जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा। आज की इस यूपी पुलिस के लिए जीएस की क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए, यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम आने वाला है, उस वीडियो में आपका बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग जो इसके व्यूअर्स होंगे, जो इसको देखेंगे, एक भरोसे के साथ में देखेंगे कि क्या सच में इस आपका रणनीति को, इस स्ट्रेटजी को यदि फॉलो किया जाता है तो हमको एग्जाम में अपना स्कोर बढ़ाने में फायदा हो सकता है। उनचा अब बात आती है सबसे बड़ी कि कैसे 45 दिन में तैयारी करें। यहां बात होगी स्ट्रेटजी की कि आपको फॉलो क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं उन छात्रों को गाइड करना चाहूंगा जो बुक्स पर डिपेंड होते हैं। हालांकि आप सब यूट्यूब पर मुझको देख रहे हैं तो ऑनलाइन, यानी कि आप सब ऑनलाइन स्टूडेंट्स होंगे ज़्यादातर, लेकिन फिर भी आप किसी को समझाओ कि ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जो स्ट्रेटजी की वीडियो देख के बुक्स पर, जैसे बुक्स दोस्त, बहुत सारे दोस्तों के पास होती है लुसेंट बुक। लुसेंट बुक बहुत सारे कहते हैं कि हम इस बुक से पढ़ लें। आप, हमारी येलो बुक है एक, और अन्य मार्केट में डीके राठी बुक और अन्य बहुत सारी बुक हैं। ठीक है, मनोहर बुक है आपका। तो अब बात आती है कि भैया देखो, मैं एक बात कहूंगा आपसे, लुसेंट की बुक जो लोग पढ़ चुके हैं अब तक, अगर आप पढ़ चुके हो, ठीक है, तो आपको मैं कहूंगा कि जीएस के लिए कुछ और करने की आवश्यकता नहीं, आप उसको रिवीजन कर लीजिए। लेकिन लुसेंट की बुक आपने नहीं पढ़ी है और वापस से आप सोच रहे हैं कि मैं उसको शुरुआत कर दूं, तो मैं कहूंगा कि आप उसकी शुरुआत ना करना। शुरुआत के लिए बहुत आसान और छोटी किताब रहेगी आपका येलो बुक, ये आप पढ़ सकते हैं। तो पहली चीज तो रही बुक की कि जीएस के लिए मैं बुक पढ़ लेता हूं। और ऐसा नहीं दोस्त, आप जो कोई किताब फॉलो करते हो, जिसको आपने पढ़ रखा, आप उसी किताब को कंसीडर करें, नई पुस्तक की तरफ ना जाएं। नई पुस्तक की तरफ जाना चाहते हैं तो मैं कहूंगा बेहद आसान से शब्दों में आप येलो बुक पढ़ लीजिए। दूसरी बात मैं इसमें जोड़ूंगा एक आपसे, एक हमारी यूट्यूब पे भास्कर सीरीज है, भास्कर सीरीज है, ठीक है, वो सब्जेक्ट वाइज है। जैसे आप लिखेंगे आपको हिस्ट्री पढ़नी है, येलो बुक से आपने हिस्ट्री पढ़ ली, इसके बाद आप चाह रहे हैं यार कुछ और थोड़ा सा एड ऑन हो जाए, अपडेटेड, तो भास्कर सीरीज में आप जाएंगे तो आप लिखेंगे हिस्ट्री बाई नवीन सर। हिस्ट्री बाई नवीन सर, तो आपका प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास की किताब क्लासेज आपको मिल जाएंगी। उसी तरह से आपको हर सब्जेक्ट की क्लासेज वहां पर मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप अपनी बुक में वो एड ऑन कर सकते हैं। और अगर ये एड ऑन आपने कर लिया तो मैं ये कहूंगा भाई आपको फिर कुछ और चीज करने की जरूरत नहीं है। एक बात, एक सबसे बड़ी बात आती है पढ़ाई के घंटे की, कि भैया पढ़ाई किस तरह से करें। पढ़ाई के घंटों की अगर बात करें तो मेरे भाई, आपका कभी भी कोई एग्जाम हो, ऐसा नहीं यूपी पुलिस, कभी भी कोई भी एग्जाम आपका है, आपको देखना होगा कि आपके टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाने हैं और इन 150 क्वेश्चन में से आपका रेशियो रहेगा 55 का रीजनिंग, 20 के लगभग 18-20 भी हो सकते हैं मैथ्स रहेगा आपका, और 37 क्वेश्चन आपके हिंदी के रहेंगे और 38 क्वेश्चन दोस्त आपके जीएस के रहेंगे। तो आपको ये देख लेना है भाई कि आपका टोटल स्कोर में से किसका कितना रेशियो है। चूंकि रीजनिंग का ज्यादा रेशियो है तो भाई रीजनिंग को ज्यादा समय देना होगा। अब आप पढ़ते हैं, मान के चलो आप एक सिलेक्शन लेने वाले छात्र हैं और आप 8 घंटे या 10 घंटे पढ़ाई करते हैं, तो उस 10 घंटे में आपको देखना होगा भाई, अगर 1/3 की रीजनिंग आ रही है तो आपको 1/3 समय अपने अभ्यास के लिए देना होगा। आप कहेंगे भैया मेरी रीजनिंग तो काफी अच्छी है, मुझको 1/3 समय देने की जरूरत ही नहीं है, तो भाई वही समय बचा करके फिर उस विषय को देना है जो आपका कमजोर है। क्या बोलेंगे, 38 जीएस, तो आप कहेंगे भैया लगभग 1/4 है, तो भाई आपको अपनी तैयारी का 1/4 जीएस को देना होगा। आप कहेंगे भैया मैं 10 घंटे पढ़ता हूं तो क्या मैं हिंदी को 2.5 घंटे पढ़ूं, हिंदी को, मेरी तो हिंदी भी तैयार है, तो मेरे भाई तैयार करने का फायदा मिला ना आपको। तो जो समय आपका यहां बचा सकते हैं, आप हिंदी का प्रैक्टिस सेट कोई लगा लीजिए, आप कोई रिवीजन कर लीजिए अपनी चीजों का, और उसके बाद में आप कहेंगे कि भैया जो बाकी बचा हुआ समय मैं जीएस को दे दूंगा। तो तैयारी में समय ऐसे बचाया जाता है। अगर आप एक फ्रेश स्टूडेंट है तो उसको टाइम में बांट के हर सब्जेक्ट को उसी रेशियो में टाइम दीजिए। हमारी गलती क्या होती है दोस्त, हम अक्सर, कई बच्चा ऐसा होता है कि 4-5 घंटे तक मैथ ही कर रहा है, अब मैथ तो स्ट्रांग हो गया, बाकी सब्जेक्ट कमजोर हो गए। तो इस वजह से आप कभी भी इस प्रोसेस को ना फॉलो करें, तो आपको अपनी तैयारी के जो समय में घंटे जो है वो बराबर देने हैं। ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन बच्चों को आता है कि जीएस में कितना स्कोर काफी होगा। तो दोस्त स्कोर का मैं ये कहूं, जब तक एग्जाम में ना बैठ जाओ तब तक आप अपने स्कोर का कोई भी एक चार्ट मत बनाना कि भैया मुझको ये स्कोर पाना ही है, जरूरत ही नहीं है। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट है, जो स्कोर आप करके आएंगे वही बेहतर स्कोर होगा। तो क्या बोलेंगे, जीएस की स्कोर को लेकर के चिंता हमको नहीं करनी है। तीसरा पॉइंट मैं आपसे कहूंगा दोस्त, जीएस के स्कोर के बाद में तीसरी बात आती है हमारी कि भैया हम जीएस को लंबे समय तक
लंबे समय तक कैसे याद रखें? तो दोस्त स्कैन टेक्निक, थम्स अप करना, मेरी ये टेक्निक कितने दोस्तों ने आज तक फॉलो की जिनको फायदा हुआ? मैं हमेशा कहता हूं कि आपने जो चीज पढ़ी, एक पैराग्राफ आपने पढ़ा या कुछ इनपुट्स आपने पढ़े, तो एक बार आंखें बंद करके उनको मेमोराइज कीजिए, याद कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसको फायदा हुआ है, बहुत सारे सेलेक्टेड स्टूडेंट्स इसको फॉलो करते हैं। तो आप जो पढ़े उसको आंखें बंद करके एक बार रिवाइज कीजिए। फिर कुछ आप भूलेंगे तो आंखें खोलिए, देखिए अच्छा यार इस चीज में की बार मैं यह नहीं बोल पाया, फिर आंखें बंद करके फिर बोलने का प्रयास कीजिए। दोस्त अगर आपने वो बोल दिया, चाहे आप उसको आंखें खोल के 2-3 बार 4 बार प्रयास करो, आपने अगर वो बोल दिया आंखें बंद करके, तो मतलब वो चीज आपके लिए लंबे समय तक याद हो गई, अब आप उसको नहीं भूलेंगे। तो इस स्कैन टेक्निक का आपको इस्तेमाल करना है, ये बात याद रख लेंगे। कोई दिक्कत? बात समझ में आई? आपके पास दोस्त कोई भी बैच अब तक था, हमारा या किसी का भी, आपने उससे जीएस पढ़ी तो आपको दोबारा से जीएस पढ़ने की चिंता नहीं होनी चाहिए, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये आता है कि भैया क्या हम अपनी चीजों को, उन्हीं चीजों को रिवाइज करते रहें? मैं कहूंगा जी हाँ, आप अपनी उन्हीं चीजों को रिवाइज करते रहें। आपके अंदर वो क्षमता और सामर्थ्य है कि आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, तो जी हाँ आप करिए, ठीक है। अब बात आती है भैया ना मैं बुक से पढ़ सकता, ना भास्कर सीरीज, ना मैं पुराना छात्र, मुझको तो फिर से रिवाइव करना है, फिर से नया होना है। तो